दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली स्टेट बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार है। जल्द ही इसको जनता के बीच रखकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम के दूसरे चरण में 9,576 चालान काटे गए, जबकि पहले चरण में 10,458 चालान काटे गए थे। 15 दिनों में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने 1,91,00,000 के चालान काटे। दिल्ली में विटामिन डी के ओवरडोज के चलते एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के शारीरिक विकास में कमी को दूर करने के लिए 21 दिन से लगातार विटामिन डी की डोज दी जा रही थी, जो तय मात्रा से 30 गुना ज्यादा थी। ओलंपियन पीटी उषा ने दिल्ली में चल रहे फेडरेशन कप एथलेटिक्स के दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए दिल्ली शहर सही नहीं है। पीटी उषा के मुताबिक यहाँ धूल और प्रदूषण इतना ज्यादा है कि एथलीट ढंग से अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली सरकार ऑड इवन स्कीम के दूसरे चरण के पूरा होने पर 4 मई को धन्यवाद समारोह मनाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि ऑड इवन के दूसरे चरण की सफलता का श्रेय ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जाता है। दिल्ली में ऑड इवन को लेकर दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने ऑड इवन को लेकर जनता के बीच एक सर्वे करवाया है, जिसमें 90% लोगों ने ऑड इवन को फेल बताया है। इसलिए ये लोग मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ऑड इवन को दोबारा लागू न किया जाए। ऑड इवन के दूसरे चरण के दौरान दिल्ली मेट्रो ने औसत से ज्यादा फेरे लगाए। डीएमआरसी से मिले आंकड़ों के मुताबिक 18 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो में 30 लाख यात्रियों ने सफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 197 डीजल गाड़ियों को खरीदने की अनुमति दी है, लेकिन अदालत ने कहा कि गाड़ियों के मूल्य का 30% पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के तौर पर दिल्ली पुलिस को देना होगा। कोर्ट ने अनुमति से अपने पहले उन आदेश में संशोधन किया जिसमें 2000 सीसी या उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बाद ही दिल्ली ऑड इवन योजना को नियमित रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही परिवहन मंत्री ने ये भी कहा कि इस साल के आखिर तक दिल्ली की सड़कों पर 4000 और बसें उतारी जाएंगी। दिल्ली में गर्मी का असर बना हुआ है और कल औसत तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पालम में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा ही मौसम आज भी बना रहेगा।